एक व्यक्ति ने पूछा जी न तो परमाणु है समय के काल के, न तो परमाणु है, न उसमें ज्ञान है, चेतना भी नहीं, परमाणु भी नहीं, फिर द्रव्य कैसे हुआ? तो हमने कहा परिभाषा याद कर लो, वस्तु की परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा थी? जिसमें गुण होते हैं वो वस्तु होती है, द्रव्य होता है। तो ये हमारे शास्त्र में लिखी है परिभाषा, रिटर्न प्रूफ के साथ। महर्षि कणाद जी ने ये परिभाषा लिखी है वैशेषिक दर्शन में। जिसमें गुण होते हैं वो वस्तु होती है, रिटर्न प्रूफ है, लिखित। और फिर आगे बताया दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तरह की वस्तुएं होती हैं जिनमें केवल गुण होते हैं, और दूसरी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें गुण के साथ साथ क्रिया भी होती है, मोशन, गति, वो भी होती है। गति होना कंपलसरी नहीं है, गुण होना कंपलसरी है, वो अनिवार्य है। यदि गुण नहीं है तो कोई वस्तु नहीं है, गुण है क्रिया ना हो तो भी वस्तु है। इसलिए कंप्लीट परिभाषा है, जिसमें गुण होते हैं वो वस्तु होती है। अब बताइए समय काल में गुण है या नहीं? आप कहते हैं ये वस्तु नई है, ये वस्तु पुरानी है। ये नई पुरानी क्या है? काल का ही तो व्यवहार है। इसके बिना आप नई पुरानी नहीं बोल सकते। आप कहते हैं साहब आप रोज़ तो टाइम पर आते हैं, आज लेट आए। ये लेट जो कह रहे हैं ये क्या है? ये समय का ही तो व्यवहार है। इसके बिना आप समय ना हो तो आप लेट नहीं कह सकते, जल्दी नहीं कह सकते। एक ट्रेन रोज़ लेट आती है और आज वो जल्दी आ गई बिफोर टाइम, तो आप बिफोर टाइम कैसे कहेंगे अगर टाइम कोई चीज़ ना हो तो समय एक वस्तु है, उसमें गुण हैं, उसमें नयापन, पुरानापन, जल्दी, देर से, एक साथ, ये सारे व्यवहार किए जाते हैं। और ऐसे ही दिशा, दिशा भी एक वस्तु है, उसमें भी दूरी और निकटता, ये व्यवहार चलते हैं। बम्बई से सूरत नज़दीक है, अहमदाबाद दूर है, हाँ या ना? अब ये दिशा का व्यवहार है। एक ही तरफ दो चीज़ें हैं, एक जल्दी आती है, एक देर में आती है, एक पास में, एक दूर है। तो जो पहले आती है वो पास में है। ये दिशा की दृष्टि से पास और दूर ये व्यवहार है। और वो काल की दृष्टि से है, नया है, ये पुराना है। भूतकाल में आज से 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, 150-200 साल पहले थे। और श्री कृष्ण जी कब थे? 5000 साल पहले। तो हमारे नज़दीक कौन है, श्री कृष्ण जी या श्री महर्षि दयानंद जी? वो नज़दीक हैं। ये काल की दृष्टि से दूरी और निकटता, ये दो गुण बताए वैशेषिक दर्शन में। तो जब गुण हैं तो द्रव्य हुआ, और इसके बिना आपका व्यवहार नहीं चल सकता। तो महर्षि कणाद जी ने 3 पदार्थ ऐसे बताए जिनमें परमाणु नहीं होते, लेकिन वो वस्तु है और जड़ वस्तु है। दिशा, काल और आकाश, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई परमाणु नहीं है, एटम कुछ नहीं है, और फिर भी वो व्यवहार, उसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता, इसलिए उनको वस्तु माना। आकाश का गुण है शब्द। शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो स्पेस में ही तो रहता है शब्द। ये स्पेस का गुण है, शब्द गुण। जब स्पेस में दो चीज टकराएगी तो शब्द होगा, हाँ या ना? दो चीज टकराने से शब्द होता है। देख लो प्रत्यक्ष आपके सामने, जब दो चीजें ऐसे टकराती हैं तो साउंड पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। साउंड पैदा होने के 3 कारण बताए वैशेषिक दर्शन में। एक तो संयोग, ये संयोग। एक विभाग, कपड़ा फाड़ो आवाज आएगी, कागज फाड़ो आवाज आएगी। दीपावली पे बच्चे बम फोड़ते हैं, कितने जोर की आवाज आती, वो फटते हैं ना, कागज टुकड़े टुकड़े फटते हैं, अलग होते हैं, तो उसमें आवाज पैदा होती है। तो संयोग से, विभाग से और शब्द से, शब्द की तरंगें एक दूसरे को पैदा करती जाती हैं। मैंने एक शब्द बोला, उससे पहली तरंग पैदा हुई, उसने दूसरी तरंग को पैदा किया, साउंड वेव को, उसने तीसरी को, उसने चौथी को। आपके कान तक आते आते तो 250 हो गई अब तक। यहाँ से कान तक आपके पहुँचते पहुँचते जो मेरा शब्द आपके कान में पहुँचा वो तो 250वीं तरंग है, और फिर आगे भी जा रहा है, वो उनके कान में तो 500 नंबर पे जाएगी
500 नंबर की तरंग उनके कान पे जाएगी। तो इस तरह ध्वनि एक दूसरे को उत्पन्न करती जाती है, ध्वनि तरंगें। तो शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, संयोग से होती है और विभाग से, 3 तरह से होती है। अब ये शब्द आकाश का गुण कैसे हुआ? जब 2 चीज़ों में संयोग होता है, ये टकराव होता है, तब ध्वनि पैदा होती है। तो ये जो टकराव होता है, क्या बिना गति के टकराव हो सकता है? ये 2 हाथ हैं, ये दूर दूर हैं, और इनमें गति ना हो तो क्या ये टकराएंगे? बिना गति के तो नहीं टकराएंगे ना, गति करनी पड़ेगी। तो गति होगी तब ये 2 हाथ टकराएंगे ऐसे। अब ये बताइए, जो गति होती है, मोशन, वो स्पेस में होती है या बिना स्पेस के? इसलिए आकाश में गति होती है, फिर गति के कारण 2 चीज़ें टकराती हैं और टकराने से ध्वनि पैदा होती है। इसका मतलब वो स्पेस में हुई, आकाश में हुई। ये सारा सिस्टम कणाद मुनि जी ने बता रखा है वैशेषिक दर्शन। तो ये सारी बातें महर्षि कणाद ने बता रखी है। मैंने आपको बोला था कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद तक जो मानते हैं मैं वही सुनाऊंगा। मेरी बात तो मैं ताले में रखता हूँ अपनी कुछ नहीं कहता। हाँ, और ये जो स्पेस, पंचमा भूत में जो आकाश है परमाणु वाला, वो दूसरा है, वो अलग है, ये अलग है। वैशेषिक दर्शन में परमाणु रहित आकाश की चर्चा है। हाँ, वो तन्मात्रा से बना, वो अलग है। उसमें परमाणु है, हाँ वो अलग है, ये अलग है। खाली, हाँ पूरा खाली जगह है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आकाश परमाणु वाला वो भी नष्ट हो जाएगा। वो सारे परमाणु कहाँ ठहरेंगे? इस आकाश में। काल, ये भी अनादि। तो 3 वो अनादि, 3 ये अनादि, टोटल 6 अनादि। ये 6 अनादि पदार्थ हैं जो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने लिखे हैं। ये सब लिखे हैं। वैशेषिक दर्शन में इन तीनों का नाम है, दिशा, काल, आकाश। और बताया ये गुण वाले द्रव्य हैं, निष्क्रिय द्रव्य हैं, इनमें क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये आते नहीं जाते नहीं, मोशन होती नहीं, क्योंकि इनमें परमाणु नहीं है। परमाणु नहीं और सर्वव्यापक हैं, इसलिए मोशन नहीं होती। जो वस्तु छोटी है, एक देशी है, इसमें गति हो सकती है। इसमें परमाणु भी हैं और एक देशी है, इसलिए गति हो सकती है। स्कूटर कार परमाणु वाली वस्तु है और एक देशी है, इसलिए स्कूटर कार में गति हो जाती है। ईश्वर, उसमें परमाणु नहीं है, लेकिन वो सर्वव्यापक है, इसलिए वो हिलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, वो सर्वव्यापक है। तो दिशा, काल, आकाश भी सर्वव्यापक है, ईश्वर के समान। 4 चीजें सर्वव्यापक हैं, ईश्वर, दिशा, काल, आकाश। इसलिए चारों गतिहीन हैं, इनमें हिलना डुलना नहीं होता। जैसे हाथ हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, ये एक देशी है, इसलिए वो हिलता है। आत्मा में परमाणु नहीं है, लेकिन वो एक देशी होने से वो भी आता है और जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, देश विदेश घूम आता है, वो एक देशी है, इसलिए वो गति कर लेता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो नहीं हिलता डुलता। ठीक है, और कोई शंका हो तो बोलिए।